बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के बेतहाशा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सब्र करें, हर चीज़ बनाना बताऊंगी। हर चीज़ जो है हमने राइट डाउन की हुई है, मेरी पूरी टीम है, वो टीम जो है हर चीज़ लिख कर रखती है, हर चीज़ जो है फिर बोलती है। और फिर मेरा ज़रा सा थोड़ा सा वो होता है कि मैं बीमारियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, और आप लोग मुझसे ब्यूटी में, मैं उधर जाती हूँ, आप लोग खींच के इधर लाते हैं, मैं उधर जाती हूँ, आप खींच के इधर लाते हैं। खैर, इस खींचातानी में आप लोगों को फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज का जो टोटका है वो लेसन से आप अपना वज़न कैसे कम करें। वज़न, ना सिर्फ वज़न कम करें बल्कि आपके जोड़ों का दर्द, ख़ासकर गठिया, गाउट, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके लिए भी लेसन बहुत अच्छा होता है, सबको पता है। तो और गठिया के अमराज में वज़न भी बढ़ रहा होता है, वैसे भी बढ़ रहा होता है। बलगमी मिजाज वाले, सीने की फेफड़ों, मतलब कि फेफड़ों के मसाइल हैं, वज़न कम नहीं हो रहा भाई, तो कोई मसला नहीं है, आइए ये वीडियो देखें और वज़न कम कीजिए। आपने लेना है देसी लहसुन। मेरा यहाँ पे हर चीज़ स्क्रैच से करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को मैं सिखा सकूं कि काम कैसे घर में किया जाता है और कैसे करना चाहिए। लहसुन जो पिसा हुआ आप लोग मार्केट से लेते हैं, वो जो है उसकी सफाई कैसी हो रही होती है, उसकी डीप डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगी, मगर ना लिया करें, थोड़ी सी मेहनत घर में कर लिया करें। और आपने लहसुन भी जो है वो लेना है देसी लहसुन लेना है। थोड़ा सा वो है कि आप सीख लेंगे कि कैसे इसकी सफाई करते हैं। इसका एक और साफ़ करने का तरीका, तो इसको मैं अगर घर में करती हूँ तो जल्दी से इसको मार लेती हूँ और उसको कूट के साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। किस्सा मुख्तसर, लहसुन मैंने लिया और इसको मैं बारीक चॉप करूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक, इस तरह मैंने बारीक चॉप कर लिया। देसी लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया और चॉप करती जा रही हूँ। लहसुन वैसे बहुत अच्छा होता है, अगर आपके बच्चों के सीने में बलगम बनता रहता है, छोटे बच्चों के, तो लहसुन को आप क्या करेंगे, आप लहसुन को धागे में पिरो के गले में डाल देंगे, तो बच्चों की जो सर्दी से वो बचाएगा, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं, जिनको नमूनिया हो चुका होता है, एलर्जिक होते हैं, जिनको आगे मतलब हर मौसम में उन पे ना गर्मी का कोई असर होता है ना सर्दी का कोई असर होता है, हर वक्त बलगमी मिजाज वाले होते हैं, उनके लिए भी लहसुन बहुत अच्छा है। और इसी लहसुन को थोड़ा सा पीस कर पाँव पे लगा दिया करें रात सोते वक्त बच्चों के, इसका जो रस होता है वो रात सोते वक्त लगा दिया करें। ये मैंने लहसुन को, अच्छा इसका रेशो कितना रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, लहसुन को आपने इस तरह चॉप करके सुखा लेना है, 1-2 दिन के लिए रख देना है, ठीक है। 1-2 दिन के लिए रखना है, रख के ज़रा सा इसका जो है वो खुश्क हो जाएगा। या इसी हालत में मैं अगर बनाती हूँ कोई अदविया या मैं कोई तेल वगैरह में डालती हूँ, तो मैं ये वाले लहसुन लेके, ये वाले जो देसी लहसुन है, इनको कूट कर ऐसे, बल्ब को कूट के ऐसे करके ना अलग करके, लेकिन खौल से अलग नहीं करती हूँ, और इनको ना हवादार जगह पे रख देती हूँ। तो 15 दिन, महीने में ये सूखने लगते हैं और अंदर से जो है लहसुन जो निकलता है ना, वो पीले कलर का निकलता है, उसमें तेल ज़्यादा हो जाता है, वो बेहतरीन होता है कि उसको पीस कर पाउडर बना लिया जाए। सही है, ये हो गया आपका लहसुन और ये हो गया आपका शहद। शहद फार्मी लें या कहीं लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शहद में फिटकरी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह 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 तो नहीं कहना चाहिए, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, हमारे यहाँ 2 नंबरी बहुत है, बस खुदारा इंसान की सेहतों से ना खेलें, ठीक है। लहसुन इस तरह लेना है कि ये इसमें डूब जाए, आपकी दवा तैयार हो गई। ये आप आराम से, जिनकी जोड़ों में दर्द होता है वो भी कर सकते हैं। अब इसको आप जो है जार में भर कर रख लें, और आपने 1 टेबल स्पून, अच्छा जिनको अल्सर होता है तो प्लीज़ आप लहसुन जो है सुबह निहार मुँह मत लिया करें, ठीक है। अल्सर वाले पेशेंट वाले, जिनको अल्सर का मतलब मैं आपको बताऊँ, ज़ख़म है, मैदे में ज़ख़म है, आप तेज़ चीज़ डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैदे को तकलीफ़ होगी। तो आप, मैं ये नहीं कह रही आप लहसुन इस्तेमाल ना करें, आप लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल करें, मगर नाश्ते के बाद। तो आपने नाश्ते के 2 घंटे बाद लेना है। ये गर्म पानी है, गर्म पानी में 1 चम्मच जो हमने ये बनाया है, मैंने आपको बता दिया, 1 हिस्से लहसुन होना चाहिए, दूसरा 2 हिस्से जो है शहद होना चाहिए। इसको इसमें मिक्स कर लें,
और ये आप दिन में 2 बार पीजिए। तो आप देखेंगे अल्लाह की रज़ा से आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न जो है, जो किसी सूरत उतरने का नाम नहीं ले रहा था, शहद लहसुन वाले पानी से आपका वज़न जो है कम होने लगेगा। असर के वक्त आपने लेना है। असर के वक्त का मतलब ये है कि आपने खाना खाया है मिसाल के तौर पे 1 बजे, तो आपने ये 4 बजे के करीब पीना है, ठीक है, ताकि आपका जो चीज़ें आपने खाई हैं वो हज़म होने के करीब हो या हज़म हो चुकी हो, तब भी आपका पेट मुकम्मल खाली नहीं होगा। और नाश्ते के बाद लेना। हाँ, अगर आपको मतलब कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो भी लहसुन जो है खाली पेट नहीं ले सकते। थोड़े से मेडिकल का वो अपना जो चैनल बनाने का मकसद ये कि आपकी सेहत बरकरार रहे, उसमें बेहतरी आए, और कुछ भी क्वेरीज़ हो आप मुझसे पूछते रहें और वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें। हाँ, मगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।